हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक कॉन्सेप्ट विथ मयंक सर। मैं मयंक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं अपना फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ठीक है, तो अपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम जानने से पहले आपको मैं बता दूं कि मैंने जो पिछला लेक्चर कवर किया था वो उसमें मैंने क्या क्या पढ़ा दिया था आप सभी को। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस उसमें मैंने कंप्लीट करा दिया था। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं अपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो आप लोग अगर नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर सेट कर दीजिए। ठीक है, मैं ग्रामर्स के वीडियो और मैथमेटिक्स के, बायोलॉजी के, ठीक है, मैं अपलोड करते रहता हूं। और इसको मैं कॉपी पर इसीलिए समझा रहा हूं, इस पेज पर मैं इसीलिए समझा रहा हूं कि ये एक ऐसी समझने वाली चीज़ है, इतना बोर्ड पर समझाने पर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, नहीं तो मैं बोर्ड पर ही ये वीडियो बनाने वाला था। ठीक है, तो आपको बहुत ही अच्छे से बिल्कुल एकदम परफेक्टली समझाने के लिए कॉपी का ही चयन किया है, क्योंकि कॉपी के चयन से जो आपको मैं इस पेपर पे पढ़ा रहा हूँ तो इस पर जितना अच्छे से मैं समझा दूंगा उतना अच्छे से मैं समझाऊंगा बोर्ड पर भी, लेकिन आपको उतना अच्छे से क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें आप समझ के देखिए, एकदम बहुत ही अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अगर आपको नहीं आता है या फिर आप कुछ कंफ्यूज हैं इसमें, तो इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी कन्फ्यूजन इससे रिलेटेड नहीं रहेगी। बाकी तो भाई आपको जितने भी टेंसेस बाकी हैं तो इसमें तो मैं फ्यूचर इंडेफिनिट की बात ही करूंगा, और बाकी जितने भी मैंने पढ़ाए हुए हैं पिछले लेक्चर्स, अगर आप नए हैं चैनल पर और आपको प्रॉब्लम होती है टेंस से रिलेटेड तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। आपको लाइन वाइज सारे के सारे जितने भी टॉपिक्स हैं आपको लाइन वाइज उसी में मिल जाएंगे। तो आप जा करके उसमें लाइन वाइज आप देखेंगे तो आपको एकदम अच्छे से क्लियर होता चलेगा। अगर आप प्लेलिस्ट में जा करके मेरे सारे टेंसेस को अगर आप पढ़ लेंगे तो मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि टेंस से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके नंबर नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं इसमें छोड़ूंगा जो कि बताने वाला हूँ मैं ना बताया हूँ। ठीक है, टेंसेस की पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो चलिए अब ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम अपना देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है भाई? हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा, आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पर आ गए हैं। ठीक है, पास्ट का पूरा कंप्लीट कर दिया मैंने। प्लेलिस्ट में आप जब जाएंगे तो आपको लाइन वाइज सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब हम फ्यूचर को स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्यकाल। ठीक है, तो भविष्य में जो होने वाला है, मतलब कि जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, राम खाना खाएगा। ठीक है, तो खाएगा भाई, वो कब खाता है हमें नहीं पता है, ये फ्यूचर में गया। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ पर आपको समझाने वाले हैं। तो आइडेंटिफिकेशन मीन्स सेंटेंस आपको दिया रहेगा, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो है ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर का है। मतलब फ्यूचर तो है, वो तो पहचान लेंगे आप, लेकिन वो फ्यूचर इंडेफिनिट है या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है या फ्यूचर परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो इसमें आपको पहचानने में बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगर आप बहुत ही अच्छे से कंसंट्रेटली पढ़ रहे हैं तो आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी नहीं रह जाने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं हमारा जो आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान जो होती है वाक्य के अंत में गा गी गे। भाई है की बात मैंने नहीं की भाई। अब जैसे वह खाना खाएगा, सीता गाना गाएगी। ठीक है, तो वाक्य के अंत में गा गी गे आपको जो शब्द हैं ये आपको वाक्य के लास्ट में मिलने वाले हैं। ठीक है, आप सबसे पहले जो भी सेंटेंस दिया रहेगा आप उसके लास्ट पे जाइएगा। ठीक है, लास्ट में जब आप जाएंगे तो उसमें आपको गा गी गे, ठीक है, इन तीन वर्डों में से अगर कोई भी अगर आपको मिल जाता है, जैसे जाएगी गी मिल गया, ठीक है, जाएगा गा मिल गया, जाएंगे गे मिल गया, तो अगर इन तीनों में से कोई भी आपको मिल जाते हैं तो आपको समझ जाना है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। और भाई क्या ज़रूरी है कि गा गी गे से ही हम पहचानेंगे? अब इसके अंदर और अब देखिए बहुत ही अच्छे से सुनिएगा, यहाँ पर आपको बहुत ही माइन्यूट से मैं बताने वाला हूँ इसमें डिफरेंसेस। देखिए इंडेफिनिट में आप कैसे पहचानेंगे गा गी गे, और कॉन्टिन्यूअस में गा रहा होगा। अब जैसे ऐसे आएगा, ठीक है, गा रहा होगा मतलब रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, वो कॉन्टिन्यूस में मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, अगर आप मेरे चैनल पर पढ़ रहे हैं तो आपको गारंटी मैंने दे दी है, तो इसका मतलब मैं इतने अच्छे से बता दूंगा कि आपको कभी भी इससे रिलेटेड क्वेरीज नहीं रह जाएंगी। ठीक है, तो आप देखते रहिए बस। तो यहाँ पर वाक्य के अंत में गा गी गे आपको देखना है, कोई भी सेंटेंस दिया है अगर उसके लास्ट में अगर गा गी गे आता है तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ जाना है कि वो जो है हमारा आइडेंटिफिकेशन मैच कर रहा है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है, उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का रूल लगाएंगे। ठीक है,
तो इसके बाद में हम देखें जैसे यहाँ पर जाएगा, खाएगी आदि, मैंने थोड़ा सा यहाँ पर लिख भी दिया है। तो इसके बाद में ये एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, ये गा रहा है, यहाँ पर गिया रहा है। हम देख लेते हैं इसका जो एक आपको हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब जो होती है हमारी विल और शैल का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि जो है विल का यूज़ किस में होता है, शैल का यूज़ किस में होता है। तो विल का यूज़ होता है हमारा, देखिए शैल का यूज़ आप समझ लीजिए, विल का तो अपने आप ही समझ जाएंगे। तो शैल का यूज़ अगर कहीं पर आपको आई मिल जाए या वी मिल जाए, मतलब मैं और हम के उच्चारण में अगर कोई भी आपको मिल जाता है सेंटेंस, तो वहाँ पर आई के साथ में शैल, वी के साथ में, मतलब आपको सिर्फ इतना रट लेना है, मतलब याद कर लेना है कि यहाँ पर आई वी के साथ हमेशा शैल लगेगा। और आपको बताऊंगा भी कि यहाँ पर आई जो होता है ये कुछ स्पेशल सेंटेंसेस में आई के साथ में विल भी लगता है। तो अभी तो फिलहाल आपको इतना जानकारी होनी चाहिए कि आई वी के साथ में शैल का प्रयोग हमेशा करते हैं, ठीक है, इतना आपको दिमाग में बैठा लेना है। फिर हम देखते हैं हमारा जो विल का यूज़ है भाई वो किस में होता है। तो हमारा आई वी को छोड़ करके जितने भी सब्जेक्ट आते हैं, मतलब आपका हो गया ही, हो गया सी, हो गया इट, हो गया दे, हो गया राम, हो गया श्याम, हो गया, है ना, कुछ भी, मतलब एनीथिंग। तो अगर आपको अदर सब्जेक्ट कोई भी मिल जाता है तो उसके साथ में आपको विल के अलावा कुछ भी नहीं लगाना है, ठीक है। ये आप माइंड मेकअप कर लीजिए, यहाँ पर बहुत ही अच्छा है पॉइंट यहाँ पर है। ये जो है हमारा आई वी, मैंने क्या बोला अभी तक, यहाँ पर आई वी का यूज़ हम आई वी के साथ हम शैल का यूज़ करेंगे, और अदर मतलब जो भी आई वी को छोड़ करके जो भी सब्जेक्ट होंगे, मतलब कोई भी नाम हो या एनीथिंग, कोई भी प्रोनाउन वगैरह हो, बस आई वी नहीं होना चाहिए। आई वी होगा तो भाई शैल होगा, बाकी सभी के साथ विल लगाएंगे। अब जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जहाँ पर अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव। ये तो नॉर्मल सा है, आप सभी को ये चीज़ तो पता ही होगी कि जो टेंस होते हैं हमारे। अब जैसे आपको देखिए फ्यूचर टेंस को हमने 4 भागों में बांटा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। तो अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर आते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट को भी हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव। भाई फ्यूचर इंडेफिनिट समझ लें, फिर अफर्मेटिव, निगेटिव, ये तो रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे ना। तो इसीलिए मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट आपको समझा दिया। क्या समझाया अभी तक, पहचान क्या होती है, अगर कोई भी सेंटेंस दिया हुआ है, अगर उसके आप लास्ट में आप देखेंगे अगर गा, गी, गे, इन तीनों में से कोई भी वर्ड आते हैं तो आपको समझ जाना है फ्यूचर टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है वो वाक्य, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के उसके रूल लगेंगे। अब बाद में देखेंगे भाई कि नॉट लगा है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, वो तो बाद में देखेंगे। बस इतना देखना है कि गा, गी, गे अगर आ जाता है तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। अब आई वी के साथ हमेशा शैल का प्रयोग करेंगे। अब आई के साथ विल का भी प्रयोग होता है जब खुद का, मतलब खुद के बारे में ही बात की जाए, ठीक है, स्पेशली खुद के बारे में ही बात की जाए। तो वैसे सेंटेंस वो एक्सेप्शन होते हैं, अपवाद मतलब, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट इसमें अभी तक आपको सिर्फ इतना जानना है, यहाँ पर आई वी के साथ हमेशा शैल का प्रयोग करेंगे और अदर सब्जेक्ट के साथ, मतलब आई वी को छोड़ करके जितने भी सब्जेक्ट आएंगे आपके, उनके सबके साथ विल का प्रयोग करेंगे। अब जो है हमको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हमने डिवाइड कर दिया, कौन कौन से, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव। अब भाई कोई भी टेंस दिया हुआ रहेगा, जैसे सीता खाना खाएगी, तो अब हमको उसमें ये चीज़ देखना है कि उसमें अफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव, निगेटिव है। तो भाई पार्ट्स इसी के हैं, तो इसी से ही तो हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसी का हम रूल लगा देंगे भाई, ठीक है। तो 4 पार्ट्स में इसको हमने डिवाइड कर दिया। अब हम आ जाते हैं अपने अफर्मेटिव सेंटेंस पर, देख लेते हैं उसमें क्या होता है, फिर निगेटिव देखते हैं, फिर इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव। तो हम आ जाते हैं अपने अफर्मेटिव सेंटेंस पर, ठीक है। तो हम आ चुके हैं अपने अफर्मेटिव सेंटेंस पर, और अब हम बात करने वाले हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव का मतलब होता है, अफर्मेटिव का दूसरा नाम मैं आपको बता रहा हूँ, पॉजिटिव, ठीक है। मतलब इसमें निगेटिव नहीं होता। अब निगेटिव नहीं होगा तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर प्लस या माइनस में से कुछ होना चाहिए, ठीक है, तो माइनस नहीं होगा तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव ही होगा, ये चीज़ हो रही, ठीक है। यहाँ पे नॉट नहीं लगा है तो ये अफर्मेटिव है, तो नॉट जब लग जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। तो अफर्मेटिव मतलब सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। मैं एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ आप सभी को, तो अगर जिनको आता है तो उनको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, बट आपको बहुत सारी नई चीज़ें भी इसमें सीखने को मिलेंगी। तो आप देखते रहिए वीडियो को, ठीक है, एंड तक सब समझ में आएगा, कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। कॉम्पिटिटिव लेवल का मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आपको अभी नहीं लग रहा है, जस्ट अभी जब आपका लेवल हाई होगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, सब समझ में आएगा। तो आपका जैसे यहाँ पर स्ट्रक्चर,
स्ट्रक्चर क्या बना, इसको स्ट्रक्चर जो हमारा फॉर्म, इसी से हम फॉर्मेशन करते हैं सेंटेंसेस का, ठीक है। तो स्ट्रक्चर हमारा सब्जेक्ट है, विल शैल, भाई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमको लगाना है। सब्जेक्ट के बाद मैंने क्या बताया था, हर वीडियो में बताता ही आया हूँ, ठीक है। अगर आप शुरू से बने हुए हैं हमारे वीडियो के साथ तो आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज़ कि हमेशा सब्जेक्ट के साथ एक हेल्पिंग वर्ब जरूर से लगी रहती है। और मैंने वो 2 टेंस भी बताए थे जिसमें हेल्पिंग वर्ब इंडेफिनिट टेंस में नहीं लगती है। वो दोनों टेंस हैं, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जिसमें एस या यस हम लगाते हैं, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, और एक होता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो कि मतलब इंडेफिनिट में तो है, पॉजिटिव में जब रहेगा अफर्मेटिव मतलब, ठीक है, तो उसमें भी नहीं लगाते हैं कोई भी हेल्पिंग वर्ब। और जैसे वो निगेटिव मतलब डिड का आगमन होता है तो डिड भाई हेल्पिंग वर्ब आ गई, जाहिर सी बात है, तो उसमें जब वहाँ पर निगेटिव हो जाएगा तो डिड नॉट का यूज़ करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब तो आ ही जाएगी, ठीक है। तो अफर्मेटिव में उसमें तो यही 2 टेंसेस हैं जिसमें जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वो नहीं लगता है। क्या बताया मैंने, हेल्पिंग वर्ब किन 2 टेंसों में नहीं लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं लगता है और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं लगता है, बाकी सब में लगता है जितने भी टेंसेस आप पढ़े हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। तो अफर्मेटिव सेंटेंस इसमें भी आपको विल शैल ये देखिए मिला हुआ है, ठीक है। उसमें तो भाई इंडेफिनिट में एस या यस लगा था और उसमें तो वर्ब की सेकंड फॉर्म और कुछ भी नहीं, हेल्पिंग वर्ब तो लगी ही नहीं थी। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हमारी सहायक क्रिया होती है। जैसे हो गया हमारा विल शैल, हैज़, हैव, हैड, वाज, वर, ठीक है, ये सब जितने भी हैं हमारी हेल्पिंग वर्ब हैं तो उनका हम यूज़ इसमें सीखने वाले हैं। तो इसमें विल शैल हमारा हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर में लगता है, वो भी इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस में, ठीक है। इंडेफिनिट में विल शैल। अब देखिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आई आए या फिर वी आए, ठीक है, उनके साथ में हम शैल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और अगर विल का प्रयोग करना है तो हमको देखना है आई वी ना हो उस सब्जेक्ट की जगह पर और बाकी कोई भी सब्जेक्ट हो उनके सबके साथ विल लगा देंगे, ठीक है। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही अच्छे से इसको कवर करना है आपको, ठीक है। फिर अब हम बात कर लेते हैं, भाई इंडेफिनिट टेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है, जैसा कि हम लोग लगाते हैं। भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती थी, लेकिन आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान देनी है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म अफर्मेटिव में लगती थी। आपका रिवीजन भी मैं कराते चल रहा हूँ, ठीक है, बोरिंग होने की बात नहीं है। तो आप जो है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म अफर्मेटिव में लगती थी, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती थी, लेकिन उसमें जैसे ही निगेटिव हम बनाते थे, डिड जैसे आया फिर वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। भाई इंडेफिनिट में ही ये पूरा कांड हुआ है, ठीक है। इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म थी और जैसे निगेटिव बना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होने वाला है। इसमें अफर्मेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब इस, और निगेटिव में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इंट्रोगेटिव में भी और इंट्रोगेटिव निगेटिव में भी, ठीक है। तो आपको बहुत इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो इसमें आपको बस इतना याद रखना है कि भाई आई वी के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे और बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ में हम विल का प्रयोग करेंगे। वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है, वो भी इंडेफिनिट टेंस की बात बता रहे हैं अभी, कॉन्टिन्यूस पे नहीं, ठीक है। तो इसके 4 पार्ट्स होते हैं, वही कॉन्टिन्यूस वगैरह वो सब हम बताएंगे, ठीक है, अलग अलग सेपरेट वीडियो में, ठीक है। तो अभी हम इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका ही आपको देखना है। तो विल शैल हमको लगा देना है, इसके बाद में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, आई वी होता है तो शैल और बाकी अदर सब्जेक्ट तो विल। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी, जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी एस नहीं लगाना है, एस या एस भी नहीं लगाना है, कुछ भी इसमें ऐड नहीं करना है एक्स्ट्रा, ठीक है। फिर प्लस ऑब्जेक्ट मतलब हमारा जो लास्ट का होता है, जो बचता है, जहाँ पर वो चीज़ हो रही है। तो जैसे हम कल विद्यालय जाएंगे, हम कल विद्यालय जाएंगे, इसका एग्जाम्पल बहुत ही सटीक लिया मैंने, ठीक है। हम कल विद्यालय जाएंगे, अगर यहाँ पर होता राम कल विद्यालय जाएगा, ठीक है, तो राम विल हो जाता, ठीक है, राम विल गो टू स्कूल टुमारो, ठीक है। आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पर माइन्यूट से डिफरेंस देखना है। यहाँ पर क्या हो जाता, अगर यहाँ राम कल विद्यालय जाएगा ऐसा अगर होता सेंटेंस, तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पर राम के साथ में विल का प्रयोग करना रहता है, ठीक है, क्योंकि आई वी आएगा तो शैल लगेगा, बाकी किसी सब्जेक्ट के साथ शैल नहीं लगता है। तो भाई हम मतलब हम की इंग्लिश तो वी होती है और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं, तो शैल लग गया, ठीक है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब गो, ठीक है, और यहाँ पर टू स्कूल, भाई ये प्रेपोजिशन का मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया, उसको भी आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है, टू स्कूल टुमारो, ओके। अब हम आ जाते हैं अपने निगेटिव सेंटेंस पर। तो निगेटिव का मतलब क्या होता है, अफर्मेटिव में ही नॉट का आगमन हो जाए बस ये निगेटिव बन गया। भाई अगर मैंने क्या बोला, देखिए ध्यान से सुनिए, अफर्मेटिव का मतलब पॉजिटिव में नॉट आ जाए, भाई निगेटिव बन गया,
तो इसमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट विल सेल इसके साथ, तो ये तो हमेशा अटैच ही रहती है, मतलब हेल्पिंग वर्ब इसकी हमेशा साथ में ही चलती है। अगर आप इसके बिना फॉर्म करते हैं तो कुछ भी नहीं होने वाला आपका, ठीक है, उसमें नंबर आपके जाएंगे पूरे पूरे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, सब्जेक्ट प्लस विल सेल इसकी हेल्पिंग वर्ब लगानी ही लगानी है। इसके बाद में नॉट, भाई ये नॉट, अब बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, नॉट यहाँ लगाएं या यहाँ लगाएं, मतलब विल सेल के आगे लगाएं या फिर नॉट पीछे लगाएं। तो आपको तो लगता होगा कि मैंने आपको कई वीडियो में ये भी बताया है कि जो है हमारा सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है। तो भाई ये चीज़ तो आप ध्यान किए होंगे कि मैंने इंट्रोगेटिव की बात की थी, ठीक है। ये निगेटिव सेंटेंस है, कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखनी है आपको। यहाँ पर इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होता तो सब्जेक्ट के बाद, वो तो रूल ही बना है भाई, आपको मैंने पहले ही बताया कि रूल बन चुका है कि सब्जेक्ट के बाद ही उसमें नॉट लगाएंगे, और बाकी किसी हेल्पिंग वर्ब के आगे लगा दें या हेल्पिंग वर्ब के बीच में लगा दें, ऐसा कुछ नहीं है संभव, ठीक है। अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव तो सब्जेक्ट के बाद में ही नॉट लगेगा, जो कि मैं अभी आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। चिंता करने की कोई बात नहीं है, यहाँ पर आप पढ़ते रहिए। यहाँ पर जो है सब्जेक्ट लगा दिया हमने, सब्जेक्ट के बाद में विल सेल, इसी के अकॉर्डिंग भाई अगर आई वी आता है तो सेल, बाकी कोई भी सब्जेक्ट आता है तो विल। इसके बाद में हम नॉट लगा देंगे क्योंकि ये निगेटिव है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो रहेगी ही रहेगी और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब हम इसी से ये सेंटेंस को डिराइव कर लेते हैं, मतलब बना लेते हैं। हम कल विद्यालय नहीं जाएंगे, ठीक है। वी शैल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। तो यहाँ पर हमने जो एग्जाम्पल देखा, वी शैल नॉट गो टू स्कूल टुमारो, मतलब वी जो है हमारा ये शैल, इसीलिए मैं इंटर रिलेट करके आपको मैं एग्जाम्पल, आप देख रहे होंगे कि नहीं इसमें ऐड कर दिया है, ठीक है, और यहाँ पर नहीं नहीं है, ओके। तो ये चीज़ आप लोग सोच रहे होंगे, तो मैंने ऐसा किया आपको इसीलिए रिलेट करके समझा रहा हूँ, आपको एकदम कड़ी वाइज आपको समझ में आ जाए, ठीक है, इसीलिए। बाकी मैं आपका क्वेश्चन सेशन भी मैं रखूँगा, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, आप चैनल पर बने रहिए, मैं आपको एक बार लाइव सेशन भी करवाऊँगा और उसमें आपको बताऊँगा भी कि जितने भी सेंटेंस मैं दूँगा इसके बाद में आपको उनको सॉल्व करना होगा। अगर आप कोई भी गलती करते हैं मैं कमेंट में पूछूँगा भी, सबके कमेंट पढ़ूँगा, ठीक है। जो लोग वीडियोस मेरी देखते हैं, आप सभी के जो क्वेरीज़ हैं वो उसी दिन आपकी सॉल्व हो जाएंगी। अगर कोई भी, वैसे कोई क्वेरी आपके पास होगी ही नहीं अगर आप इसमें बहुत ही अच्छे से, अगर आप ध्यान देकर अगर इसको आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपकी क्वेरी तो नहीं होगी। लेकिन अगर बाई चांस मैं एक स्पेशल सेंटेंसेस आपके लिए लेकर के आऊँगा सेशन में, तो उसमें आप फंसेंगे ही फंसेंगे। तो उसको अगर आप कर लेते हैं तो कर लेते हैं भाई, तब तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो मैं लाइव सेशन करूँगा, उसी में आपको समझाऊँगा, बिल्कुल फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर नॉट हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम कल विद्यालय नहीं जाएंगे, तो वी शैल, शैल लगा, किस लिए लगा, क्योंकि वी आ गया हमारा। अगर अदर सब्जेक्ट आ जाता, जैसे कि राम आ जाता, श्याम आ जाता, कुछ भी आ जाए, ठीक है, दे भी आ जाए, तब भी यहाँ पर विल ही लगेगा, आई वी। अगर केवल आई या वी आता है तो शैल लगता है, ठीक है। फिर यहाँ पर नॉट गो टू स्कूल, इसमें इसका मैंने क्या बताया था आपको कि जो हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है उसमें सब्जेक्ट के बाद हम हमेशा, आपको मैं रूल बताता ही आया हूँ जितने भी टेंसेस आपको पढ़ाएं भाई, वो रूल सबके लिए समान है। अगर आपको आज अभी तक नहीं पता था तो आप सुन लीजिए आप अच्छे से, ठीक है, कि सब्जेक्ट के बाद में ही नॉट लगाते हैं, कोई भी टेंस का हो, कोई भी सेंटेंस हो भाई, सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव होना चाहिए, ये मायने रखता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव निगेटिव का जब आप देखेंगे तो हमेशा आप देखेंगे नॉट जो है सब्जेक्ट के बाद ही लगाया जाता है, भाई ये रूल बन चुका है, ओके, आपको बता दिया हूँ मैं। तो यहाँ पर अब हम देख लेते हैं, अब यहाँ पर विल सेल के बाद नॉट क्यों आया, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव थोड़ी ना है, इसमें निगेटिव भाई। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद इसके बाद नॉट लगा दिया, सिंपल है भाई, ठीक है। फिर टू स्कूल, गो टू स्कूल, ये वहाँ पर वर्ब हो गई, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना भाई, गो वेंट गॉन होता है तो गो हमने फर्स्ट फॉर्म लिख दिया। फिर टू स्कूल कहाँ जाता है, स्कूल जाता है, टुमारो, ओके, कल। अब यहाँ पर देख लेते हैं हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो हम आ चुके हैं अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पर, तो हम देख लेते हैं इसको। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भाई हमेशा से बताते आया हूँ कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं हमारे दो टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप, ठीक है। फर्स्ट टाइप क्या होता है, सेकंड टाइप क्या होता है, ये भी मैं बहुत ही डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप वो सेंटेंसेस होते हैं जो कि क्या से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि क्या मैं विद्यालय जाऊँगा, ऐसा हो सकता है भाई, ठीक है, क्या मैं विद्यालय जाऊँगा, तो ये हमारा क्या में आ जाएगा, मतलब फर्स्ट टाइप में आ जाएगा। अगर वाक्य क्या से स्टार्ट हो भाई, पहले से ही क्या आ जाए, जैसे क्या हम कल विद्यालय जाएंगे, तो यहाँ पर अगर पहले से ही क्या आ जाता है
तो वो सेंटेंस हमारा जो है इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप में आ जाएगा। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। भाई इंट्रोगेटिव तो है ही है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इंट्रोगेटिव है ही है, लेकिन इसमें भी दो पार्ट होते हैं हमारे, यही फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। तो पहचानते कैसे हैं आपको बता दिया मैंने। अगर हिंदी में अगर आपको सेंटेंस दिया हुआ है तो क्या से अगर वो सेंटेंस स्टार्ट है तो आपका फर्स्ट टाइप में आ जाएगा। और क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट क्या भाई, क्वेश्चन वर्ड एक क्या ही ऐसा है जिससे क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट मतलब स्टार्टिंग में क्या ही आएगा, अगर स्टार्टिंग में कोई भी क्वेश्चन वर्ड आता है तो वो क्या ही होगा, ठीक है। तो क्या अगर आता है पहले सेंटेंस के पहले ही, जहाँ से आप स्टार्ट करते हैं, क्या हम कल विद्यालय जाएंगे, तो फर्स्ट टाइप में आ जाएगा। और हम कल विद्यालय क्यों जाएंगे, ऐसा अगर आ गया, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख लिया है, हम कल विद्यालय क्यों जाएंगे, तो क्वेश्चन वर्ड, अब इसको हम क्या मतलब ऐसा कुछ भी नहीं बोलेंगे, इसको ये क्वेश्चन वर्ड हमारा हुआ। अब आपको मैं बता दूँ, ये जो क्वेश्चन वर्ड हमारा होता है, कब, क्यों, कैसे, ठीक है, हाउ, वेयर, व्हेन, ठीक है। तो ये जितने भी होते हैं ये हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं WH फैमिली के। ओके, WH फैमिली कोई बड़ा भड़कम नाम है, ये कोई नाम, इसका कोई मतलब नहीं है। आपको WH फैमिली को ध्यान रखना है। आपको मैंने बताया भी था पिछले लेक्चर में कि WH फैमिली बस नाम दे दिया गया, बाकी ये हैं हमारे क्वेश्चन वर्ड ही, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड का मतलब होता है व्हाई, व्हेन, हाउ, ठीक है। तो ये अगर क्वेश्चन, जैसे आपको ये क्वेश्चन ये भी है कि नहीं है भाई, ये भी क्वेश्चन है, लेकिन ये क्या से स्टार्ट है और इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है सेंटेंस के, आपको ये ध्यान रखना है। ट्रांसलेशन आपका कभी गड़बड़ नहीं होगा अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो क्यों है, जैसे ये क्वेश्चन वर्ड हुआ, अगर अब जैसे ये यहाँ पर अगर आप पूछें कि सर हम यहाँ पर क्यों से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो क्यों कैसे, कोई सेंटेंस बन रहा है क्या, क्यों हम कल विद्यालय जाएंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं बन रहा है, ठीक है। तो क्यों जो है वो सेंटेंस के पहले तो आएगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा, क्या ही आएगा, तो क्या आएगा तो फर्स्ट टाइप में आ जाएगा, ठीक है। तो उसको हम हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करते हैं। क्या, किससे स्टार्ट करते हैं, विल से, हेल्प से स्टार्ट करेंगे। अगर क्या है तो विल से, हेल्प से स्टार्ट करेंगे, और हमारा अगर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आया है तो वो हमारा सेकंड टाइप में हो जाता है, मतलब उसको क्वेश्चन वर्ड फिर यहाँ पर विल से, हेल्प के मतलब इसके बाद में ही हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन वर्ड हमको इसमें पहले लिखना होगा क्योंकि ये बीच में आया है। अच्छा, आप ये भी तो पूछ रहे होंगे कि भाई क्या कोई ज़रूरी है कि यहाँ पर आए, ये बीच में भी तो आ सकता है, क्वेश्चन वर्ड है भाई, ये भी बीच में आ सकता है। तो हाँ, मैं ये कहाँ बोला मैंने कि ये बीच में नहीं आ सकता। तुम्हारा क्या नाम है, ऐसे बोलते नहीं है, तुम्हारा क्या नाम है, व्हाट इज़ योर नेम, इसीलिए वो व्हाट लिखा जाता है क्योंकि क्या बीच में आया, तुम्हारा क्या नाम है, तो क्या बीच में आया तो इसीलिए व्हाट इज़ योर नेम उसका फुल लिखा जाता है व्हाट, ठीक है। और अगर इसमें देखें क्या हम कल विद्यालय जाएंगे, तो इसमें कहीं व्हाट दिख रहा है क्या, कहीं नहीं दिख रहा है ना। तो इसको हम हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करते हैं। इसमें व्हाट अगर आपने लगा दिया तो आपका क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है क्या अगर पहले आए तो हमेशा जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसी को यूज़ करना है, ठीक है। तो हमारा अगर क्वेश्चन वर्ड आता है तो हमको जो है आगे मेन वर्ब आगे पीछे लगेगी भाई। अगर हमारा क्वेश्चन वर्ड आता है तो क्वेश्चन वर्ड के बाद में हमारा विल से लगा देंगे। तो क्वेश्चन वर्ड हमने पहले क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड बीच में आया, ठीक है। अगर क्या भी आ जाता बीच में तब भी क्वेश्चन वर्ड भाई व्हाट से स्टार्ट करेंगे। ओके, और यहाँ पर ये अगर क्या पहले स्टार्ट है, सेंटेंस के पहले आ जाता है तो हमको हमेशा याद रखिए हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। किसी भी टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो है अगर फर्स्ट टाइप का आप देख रहे हैं तो उसमें आपको क्या करना होगा, ये जो क्या है, क्या अगर आप देख रहे हैं अगर शुरुआत में आ रहा है तो उसको हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। तो मैं इतना ज़्यादा इसको मैंने बता दिया है कि आपके दिमाग में, हमारे ख्याल से तो वो दिमाग से निकलेगा ही नहीं, अगर निकल भी जाता है तो आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करने से जो होता है हमारा माइंड डेवलप होता है और हम भूलते नहीं हैं कई दिनों तक, ठीक है। तो आप एक बार प्रैक्टिस ज़रूर से कर लीजिएगा अपने माइंड की। यहाँ पर देखने के बाद में, वीडियो देखने के बाद में आप कई सारे सेंटेंस जो है आप देख सकते हैं, किताबों में दिए रहेंगे। ओके, तो वहाँ से आप उसको लेकर के सॉल्व करेंगे और कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं हमारा सेकंड टाइप का। तो सेकंड टाइप जो है होता है क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है भाई, तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड हम पहले लिख देते हैं, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ड तो लगेगी ही लगी भाई। क्वेश्चन वर्ड आया है तो हेल्पिंग, अब ये बताइए, आपको मैंने सिखाया यहाँ पर बताया था कि सब्जेक्ट आएगा तो उसकी हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगी। ये मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट अगर आया है तो हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगी। तो अगर यहाँ पर सब्जेक्ट भाई यहाँ है तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ तो ऐसे हो नहीं सकता,
इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हम लगा नहीं सकते, बिल्कुल नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन वर्ब मैंने लिखा तो हेल्पिंग वर्ब इससे छूटने नहीं वाली है, ये आपको ध्यान में रखना है। हेल्पिंग वर्ब इसी से अटैच ही रहेगी भाई। अब पीछे इसको जगह नहीं मिल रही तो ये आगे लगेगी, बिल्कुल लगेगी। तो क्वेश्चन वर्ड के बाद में हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हमको हमेशा याद रखिए कि जो है हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ती है। तो हेल्पिंग वर्ब भाई पीछे लग नहीं पाएगी, क्योंकि हमारी मेन वर्ब आ रही है, मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब साथ हो नहीं सकते एक साथ, तो इसीलिए हेल्पिंग वर्ब आगे लगाई गई। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब मैंने लगा दिया आगे, इसीलिए लगाया क्योंकि सब्जेक्ट के साथ हमको रखना ज़रूरी है। हेल्पिंग वर्ब नहीं रखेंगे तो हमको टेंस का पता कैसे चलेगा कि ये फ्यूचर का है। ठीक है, तो ये तो मेन ही है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर जो विल सेल हमको लगाना है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है। अगर आई भी आता है तो हमको सेल लगा देना है, और अगर बाकी सब्जेक्ट आता है तो विल लगा देना है। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड के बाद में विल, शैल, फिर यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन मार्क भूल जाते हैं तो आपका पूरा सेंटेंस काटा भी जा सकता है। ठीक है, तो आपको ये पंक्चुएशन बहुत ही अच्छे से देख लेने हैं। मैं उसकी भी सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, जस्ट अभी नया चैनल स्टार्ट किया है तो इसीलिए आपको धीरे धीरे प्रोवाइड करता रहूँगा सारी लेक्चर्स की वीडियो। तो यहाँ पर हम कल विद्यालय क्यों जाएंगे, तो क्यों आ गया क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड मैंने पहले लिख लिया, फिर इसकी हेल्पिंग वर्ब लिख ली। भाई टेंस का ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है तो हमको विल शैल लगा देना है भाई। तो विल शैल हम किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, हम है, वी है ना, तो इसीलिए शैल लगाए। यहाँ पर राम, सीता, गीता कुछ भी होता नाम वगैरह, ठीक, उसके साथ में हमेशा विल का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम है, वी है, इसीलिए यहाँ पर शैल का यूज़ किया गया। फिर यहाँ पर गो आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू स्कूल, स्कूल को गया इसीलिए यह ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। फिर यहाँ पर टुमारो, ओके, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने इंट्रोगेटिव निगेटिव के बारे में। जो हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होता है तो वो भी भाई इंट्रोगेटिव से बना है। तो अगर मैंने बताया कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट और सेकंड टाइप दो टाइप्स के होते हैं, तो जाहिर सी बात है भाई इंट्रोगेटिव निगेटिव जो होते हैं वो भी फर्स्ट और सेकंड टाइप के होंगे। ठीक है, तो आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होने वाली है। तो आप बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ध्यान देकर पढ़ेंगे तो आपको कोई भी क्वेरीज नहीं रह जाएंगी। ओके, तो यहाँ पर हम इसका स्ट्रक्चर कैसे देखेंगे, सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पर मैंने क्या बताया था अभी आगे कि जो हमारा फर्स्ट टाइप होता है, अगर क्या से सेंटेंस स्टार्ट हो, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, बार बार लिखने से अच्छा मैं बता दूँ यहाँ पर कि जो हमारा फर्स्ट टाइप होता है, फर्स्ट टाइप के अंतर्गत जो भी सेंटेंसेस आते हैं जो हिंदी में दिए रहेंगे, तो उसमें आपको क्या सबसे पहले फोकस क्या करना है, आपको देखना है कि हमारा क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है या आगे आ रहा है सेंटेंस के। ठीक है, अगर आगे जैसे क्या आ जाता है, तो अगर क्या पहले आए सेंटेंस के, तो आपको क्या करना है, समझ जाना है कि वो फर्स्ट टाइप का है। तो फर्स्ट टाइप के रूल के अकॉर्डिंग मतलब हमको क्वेश्चन वर्ड नहीं लगाना है, सेल, विल या सेल से उसकी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो अगर जैसे कि तुम्हारा क्या नाम है, क्या बीच में भी आ सकता है, आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो क्या बीच में भी आ सकता है, तो क्या अगर बीच में आएगा तो वो सेकंड टाइप में आ जाएगा, अगर क्या पहले आएगा सेंटेंस के तो फर्स्ट टाइप में रहेगा। ठीक है, तो क्या की बात मैंने की थी केवल, और बाकी जो है हमारे जो भी जितने भी जैसे व्हेन, हाउ, वेयर, जैसे कब, क्यों, कैसे। ठीक है, क्या की बात मैंने तो कर ली कि अगर क्या बीच में आता है सेंटेंस के तो सेकंड टाइप में, और अगर क्या पहले आ जाता है तो फर्स्ट टाइप में हो जाएगा। मतलब अगर क्या पहले आता है तो हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, अगर क्या बीच में आता है तो हमारा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं बाकी जितने भी होते हैं हमारे क्वेश्चन वर्ड, जैसे कि व्हेन, वेयर एंड हाउ, मतलब कब, क्यों, कैसे, जितने भी अलग क्वेश्चन वर्ड होते हैं तो वो वाक्य के बीच में ही आएंगे, शुरुआत में आ नहीं सकते। तो शुरुआत में आने वाले जो भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं, मतलब केवल व्हाट ही ऐसा होता है जो शुरुआत में, मतलब क्या से स्टार्ट ये सेंटेंसेस हो सकते हैं, कब से नहीं स्टार्ट हो सकते हैं, क्यों से नहीं स्टार्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो क्यों से, कब से ये स्टार्ट नहीं हो सकते, तो मतलब पहले वो आएंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, तो क्या आता है तो भाई फर्स्ट टाइप में आ जाएगा, मतलब यहाँ पर सेल से, विल सेल से स्टार्ट करेंगे। और अगर यहाँ पर कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड अब जाहिर सी बात है यहाँ पर आएगा नहीं तो बीच में आएगा, तो कहीं पर अगर बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाता है तो वो WH फैमिली में आ जाएंगे, मतलब वो इंट्रोगेटिव के सेकंड टाइप में आ जाएंगे। ठीक है, सेकंड टाइप वो होता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है। ओके, तो आपको यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम देख लेते हैं भाई इंट्रोगेटिव, मैंने वो समझा दिया, आप लोग फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हमारा जो है इंट्रोगेटिव ये निगेटिव है। आगे मैंने आपको अभी पिछली स्लाइड में क्या पढ़ाया था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, यहाँ पर इंट्रोगेटिव निगेटिव है, मतलब नॉट का आगमन हुआ। हमेशा मैंने बताया इसका एक रूल होता है कि सब्जेक्ट के बाद में ही हमेशा नॉट का प्रयोग करते हैं। ये आप माइंड मेकअप कर लीजिए भाई, आपको मैं इसको बार बार बताते आया हूँ कि सब्जेक्ट के बाद में हमेशा नॉट का प्रयोग करते हैं, वो भी इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में, किसी भी टेंस का हो, प्रेजेंट डेफिनिट का हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हो,
पास्ट परफेक्ट का हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का हो, या पास्ट इंडेफिनिट का हो, किसी भी कोई भी फ्यूचर का हो, ठीक है। वही तो मैं बता रहा हूँ आपको, जो रूल मैं बताऊंगा वो सब पर लागू होने वाला होगा, इसीलिए इसमें पढ़ने में अच्छा लगता है। ओके, तो जैसे इमेजिनेशन के फॉर्म में आपको बता रहा हूँ, आप इमेजिन करिए कि भाई यहाँ पर आपको बिल्कुल आप फोटो बैठा लीजिए कि सब्जेक्ट के बाद में ही नॉट आएगा, नॉट सब्जेक्ट के बाद में ही आएगा। जो भी सेंटेंस हैं, जितने भी टेंस हैं, उनके इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में। ओके, तो यहाँ पर अब हमारा स्ट्रक्चर जो बनने वाला है फर्स्ट टाइप का, वो क्वेश्चन वर्ड से तो बनेगा नहीं, क्वेश्चन वर्ड आ नहीं रहा, तो क्वेश्चन वर्ड से कैसे बना देंगे। तो यहाँ पर क्या से स्टार्ट है, कोई भी सेंटेंस, तभी तो फर्स्ट टाइप में आएगा, वो फर्स्ट टाइप में आएगा। तो भाई जाहिर सी बात हम क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट नहीं करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, इसकी विल सेल होती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा देंगे। अब विल सेल आया तो इसका जोड़ीदार भी ये भी तो रहेगा यहीं पर, सब्जेक्ट के बाद में विल सेल आता था, तो अब विल सेल इंट्रोगेटिव है तो इसीलिए विल सेल ये आगे चला गया, क्योंकि ये फर्स्ट टाइप है, क्या आता है, तो इसीलिए विल सेल से इसे स्टार्ट करते हैं। तो इसके बाद सब्जेक्ट आया। अब मैंने क्या बताया, सब्जेक्ट, अब इंट्रोगेटिव तो हो गया हमारा, विल सेल है, फर्स्ट टाइप का है, इंट्रोगेटिव हो गया। अब निगेटिव की बात आती है तो नॉट भाई लगाना पड़ता है ना, तभी तो ये निगेटिव बनेगा। तो हम नॉट कहाँ पर लगाएंगे भाई, बात आती। अब यहाँ पर बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं, विल नॉट, शैल नॉट, फिर सब्जेक्ट ऐसे लिख करके, मतलब यहाँ पर अब जैसे शैल नॉट वी गो टू स्कूल ऐसे लिख देते हैं बच्चे। यहाँ पर क्या करते हैं, विल नॉट ही गो टू स्कूल ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो वो गलत हो जाता है उनका एग्जाम में। तो यहाँ पर बहुत ही माइन्यूट से मैं आपको फ़र्क समझा रहा हूँ, सब्जेक्ट के बाद ही हमेशा नॉट आता है, ये आप रट लीजिए, इसको माइंड मेकअप कर लीजिए। तो सब्जेक्ट आया भाई, तो जाहिर सी बात इंट्रोगेटिव निगेटिव मतलब नॉट का करना है, तो यहाँ पर नॉट मैंने लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क आपको लगाना ही लगाना है, ये भूलना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हम कल विद्यालय नहीं जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया, क्या आया है, तो इसीलिए यहाँ पर सेल से, विल सेल से, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, फिर वी नॉट गो टू स्कूल टुमारो। अब सेकंड टाइप हम अपना देख लेते हैं। सेकंड टाइप भाई वही है कि क्वेश्चन वर्ड अगर आता है सेंटेंस के बीच में, तो क्वेश्चन वर्ड हम पहले लिखते हैं, बाकी यही पूरा रहेगा, यही पूरा रहेगा, ठीक है। ये देखिए आप देख सकते हैं, विल सेल, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो आपको मैंने क्या बताया, क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आ जाता है वाक्य के, तो आपको क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करना है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर उसकी हेल्पिंग वर्ब। अब भाई हेल्पिंग वर्ब आ गई, क्वेश्चन वर्ड से रिलेट किया हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लिखा। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद में भाई हेल्पिंग वर्ब आई है, तो ये इसमें हेल्पिंग वर्ब तभी आई होगी जब इसमें सब्जेक्ट, भाई सब्जेक्ट को गायब तो किया नहीं जा सकता, सब्जेक्ट से ये अटैच हुआ होता है। अब सब्जेक्ट के बाद या तो आनी चाहिए या तो पहले, तो भाई इंट्रोगेटिव इसीलिए पहले आई, तो विल सेल के बाद में हम जस्ट सब्जेक्ट लगाते हैं। अब भाई निगेटिव है तो इसका रूल मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगता, तो भाई सब्जेक्ट के बाद मैंने नॉट लगा दिया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर आपका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो हमारा हम कल विद्यालय क्यों नहीं जाएंगे, तो यहाँ पर क्यों बीच में आया, नहीं आया, मतलब अगर नहीं हम हटा दें तो ये इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप में आ जाएगा, ठीक है। नहीं उसमें थोड़े ना इंट्रोगेटिव निगेटिव थोड़े ना था वो, जो हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया है। तो इंट्रोगेटिव में अगर हम नहीं, इसमें जैसे हम यहाँ पर हटा दिया हमने, तो यहाँ पर क्या हो गया, हम कल विद्यालय क्यों जाएंगे, तो ये इंट्रोगेटिव के सेकंड टाइप में आ गया, जो हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था, ठीक है। अब नहीं इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो नहीं है, मैंने जोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं आ गया, तो ये जो हमारा नहीं आ गया, तो इसी की वजह से ये इंट्रोगेटिव निगेटिव का सेकंड टाइप बन गया, ठीक है। ये आया तो क्वेश्चन वर्ड बीच में ही है, तो बीच में आया तो क्वेश्चन वर्ड पहले लिख दिया, फिर विल सेल लगा दिया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। वी है यहाँ पर तो सेल लगा है। अब यहाँ पर हम वह कर सकते हैं, वह विद्यालय क्यों नहीं जाएगा, ठीक है, वह कल विद्यालय क्यों नहीं जाएगा, तो यहाँ पर ही विल हो जाता, मतलब यहाँ पर विल ही, वाई विल ही ऐसे हो जाता, ठीक है। यहाँ पर वी है इसीलिए मतलब हम, तो वी आई वी के साथ मैंने बताया था सेल लगेगा, तो सेल लगा दिया मैंने। फिर नॉट इंट्रोगेटिव निगेटिव, भैया सब्जेक्ट आ गया तो सब्जेक्ट के बाद हमको नॉट लगाना ही लगाना है, रूल होता है, लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ओके। ये जो हमारा एक्स्ट्रा वर्ड होता है इसी को हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो आपको अगर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में दिक्कत आ रही है तो आप वो भी वीडियो आप चेक कर सकते हैं, आपको मैं प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। तो आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज मेरे ख्याल से अब तो नहीं होनी चाहिए। तो अगर अब भी आपके पास कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं कमेंट पढ़ूंगा आपका और उस क्वेरी का उत्तर देने का प्रयास करूंगा जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, बहुत ही अच्छे से मैंने समझा दिया है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। सब्सक्राइब इसीलिए किया जाता है कि जो चैनल होता है
तो वो बार बार भाई आप देख रहे होंगे बीच में मेरा वीडियो आ गया तो आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप मेरा चैनल खो भी देंगे, ठीक है। तो इसीलिए उसको सब्सक्राइब करके रखिए और इससे ये भी फ़ायदा रहेगा आपका, जैसे ही मैं नई वीडियोस डालता हूँ तो आप पर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर आ जाएगी, ठीक है। तो वीडियोस को पहले वॉच करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा। तो सब्सक्राइब लाल कलर का बटन आपको दिख रहा होगा, उसको आप दबा दीजिए, आपका सब्सक्रिप्शन ऐड हो जाएगा। तो इसमें कोई भी फ़ीस नहीं पड़ती है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई। यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ा रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए इससे रिलेटेड जो मैं टेंस पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और अगर कोई भी दिक्कत होती भी है तो आप कमेंट ओपन ही है, कमेंट में आप कमेंट कर ही सकते हैं, ओके। तो मिलते हैं अब एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।